हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारे इग्नू की डेट शीट आ चुकी है, तो अब हमें अच्छे से स्टडी करनी है ताकि हम हमारे इग्नू में काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम से हम पास हो उसके। ठीक है, बाकी पास होना हमारा मेन मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है अच्छे से स्कोर करना। ठीक है, तो इस वीडियो से एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे। ठीक है, स्कोर हाई इन योर इग्नू एग्ज़ाम, यही मेरा मेन आपका रहेगा। और आज जो हमारा कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड, वो है BPAG 174, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आसान सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये कभी ना कभी हमने हर क्लास में, हर किसी ने अपनी कोई ना कोई क्लास में ये चैप्टर किया ही है। ठीक है, और इसके अंदर मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मतलब सच ए इजी सब्जेक्ट इट इज़ ना। तो मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगी इस पूरे सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन किसी ने भी कर लिए, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपका एग्ज़ाम बनने वाला है। 100%, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। ये वीडियो आप देखिएगा, आई थिंक सो 2 या 3 वीडियो में हो पाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस एक वीडियो में 3 ही क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को आपने राइट कर लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, कुछ भी कर लेना है, और आपको एग्ज़ाम में लिख के आने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास होने, आपके अच्छे मार्क्स आने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम, और क्वेश्चंस को करना हम स्टार्ट करते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, राइट ए नोट ऑन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पहले हमें देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, फिर उसके कंसेप्ट पे जाएंगे, फिर देखते हैं उसका नेचर क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के टाइम में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये बैलेंस करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारे सोशल वेलफेयर को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ताकि आज की जनरेशन हो चाहे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन हो, अच्छे से रह सके, हेल्दी जी के, प्रोस्परस लाइफ हो उनकी, अच्छी एक लाइफ हो। क्योंकि अब जैसे कि आप हम सबको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, क्लाइमेट बदल रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है। ऐसे दौर के अंदर हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। ठीक है, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये इंटरनेशनली पॉपुलर है। कब पॉपुलर हुआ ये, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 के अंदर आती है। इस रिपोर्ट के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ, मतलब इंटरनेशनली पॉपुलर हुआ हर जगह। और ये दी किसने, कौन सी कमीशन थी, वो थी वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाली ये कमीशन ने दी। रिपोर्ट कौन सी थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हमारी आज की ज़रूरतों को भी देखेगी, लेकिन इस तरीके से देखेगी ताकि फ्यूचर जनरेशन की जो भी एबिलिटीज़ है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने की, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ठीक है, इस डेफिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे, एक तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रेजेंट नीड्स हमने देख लिया, और प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाए। ठीक है, और आज की ज़रूरतें भी अच्छे से पूरी हो जाए। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड गो टुगेदर। देखो, मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा है ना, वो यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करके चले और हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो। ठीक है, अर्लियर डेवलपमेंट मेनली जो पहले डेवलपमेंट हुआ करती थी उसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही होता था, मतलब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ ही उनका मेन मोटिव हुआ करता था पहले। उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतनी ज़्यादा सोशल इक्वालिटीज़ बढ़ने लगी।
उसकी वजह से बाद में हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और उसी ने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। ठीक है। द कंसेप्ट इंक्लूड 3 मेजर डायमेंशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 3 डायमेंशन है, 3 कंपोनेंट्स हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एक तो है इकोनॉमिक्स सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये 3 कंपोनेंट कह लो या इसके 3 डायमेंशंस कह लो, ये आपको आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक कोई भी 20 नंबर के लिए आएगी तो आएगी, 110% आएगी। ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मीन्स, देखो इकोनॉमिक नाम आ गया ना, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से ही जुड़ा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी क्या है कि किसी चीज़ को बचा कर रखना, मतलब किसी चीज़ को, मतलब सतत विकास, इसको शायद हिंदी में यही कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको, मतलब देखते हैं चलो क्या है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एग्जॉस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज को बिना किए हुए इकोनॉमिक ग्रोथ का लगातार बढ़ना, वही इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है। इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना सभी को, गरीबी को कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आती है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, और लॉन्ग टर्म्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आते हैं। जैसे कि यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर इंस्टेड ऑफ कोल। रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, जैसे कि सोलर और विंड पावर है, ये प्लांट होते हैं इनके, इंस्टेड ऑफ कोल हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है। जब हम कभी भी कोल खरीदते हैं, कोल का जो भी होता है, कोल जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन सोलर और विंड जो पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद में आए इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब इन्वायरमेंट इकोनॉमिक में हमने समझ लिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास का नेचर ही तो इन्वायरमेंट है। देखते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर को बचाना एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकली हम बैलेंस बनाकर चलें। ठीक है। इसके अंदर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। काफ़ी सारे एक्ट भी आए, चाहे 1972 का वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ वाला जो एक्ट है 1972 का, वो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखकर ही लाया गया। रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज का कम यूज़ होना, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर और मिनरल्स का भी सस्टेनेबल यूज़ होना। एग्जाम्पल क्या है, प्लांटिंग ट्रीज एंड यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हेल्प इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे तो वो हमारी पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेगा। अब देखते हैं इसका नेचर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो द नेचर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, दिस एक्सप्लेन हाउ द इट वर्क एंड व्हाई इट इज। बट चलो देखते हैं क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स नेचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंबाइंस डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड को आपस में जोड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो। ये कोऑपरेशन मांगता है किन के बीच, हमारी सरकार के बीच में हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, साइंटिस्ट हो, सिटीजन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। इसीलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट माना जाता है, क्योंकि सभी अगर मिलकर कोऑपरेट करेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे तक लेके जाया जा सकता है। अगर कोई एक आदमी, मतलब किसी एक आदमी का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मान लेना, चाहे वो कोई हो, चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो, या सरकार हो, साइंटिस्ट या सिटीजन्स, कोई भी एक अगर माने, एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक पिलर हो अगर। अब मान लीजिए हम घर बनाते हैं, उसके अंदर हम नीचे वो जो नींव लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही तो पिलर खड़े होते हैं, है ना।
तो ये जो ऊपर वाले पिलर है ये हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो नीचे हैं जिसे मैंने नींव कहा ये वही है गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सिटीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वो नींव है जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मजबूत आगे मजबूत एक कंसेप्ट बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट कहा गया। फ्यूचर ओरिएंटेड है, आज का तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज की जनरेशन की भी ज़रूरतें पूरी हो और फ्यूचर में आने वाले जो जनरेशन है उनके रिसोर्सेज को हम ख़राब ना कर दें, उनके लिए भी बचा के चले, ठीक है। एसडी फोकसेस नॉट ओनली इन द प्रेजेंट नीड्स बट ऑल्सो ऑन द फ्यूचर, आज की ज़रूरतों को ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड्स है उन पर भी हम फोकस करते हैं। इट एंश्योर ये नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हों। इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड, द आइडिया इज़ कॉल्ड इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेविंग ग्राउंड वाटर टुडे इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन फ्यूचर, अगर आज हम ग्राउंड वाटर को सेव कर लें, बचा लें ग्राउंड वाटर को, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर है, इसको अगर आज हम बचा लें तो ये फ्यूचर में वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है कि हाँ फ्यूचर में पानी की कमी तो एटलीस्ट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है आप पानी वेस्ट मत करो, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ है वो गोल्स। उसके बाद में है बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड, ये ना आप लिख लेना, ठीक है, और यही आपको एग्जाम में लिख के आना। अगर आप बुक्स वगैरह में देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आई बेट कि यही क्वेश्चन आएंगे, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन शाम को एक वीडियो आएगी कि क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द मेन नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ फोकस करना कि इन्वायरमेंट हमारा हार्म ना हो। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोग्रेस, सोशल वेलफेयर वो सोशल प्रोग्रेस में ही आता है। डेवलपमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय, डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो, फॉरेस्ट, रिवर और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद में है कि नीड बेस्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिव इंपॉर्टेंस टू फुलफिलिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स। एसटी का जो मेन है, जो इम्पोर्टेंस है वो है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करना, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये हमारी बेसिक चीज़ है। इन ज़रूरतों को पूरा करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन काम है, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली फोकस करते हैं गरीब और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी कंसेप्ट नेचर है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई 1-2 साल, 6 महीने, 12 महीने ये वाला काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं कह रही हूँ फ्यूचर जनरेशन, तो ये काफ़ी मतलब समझने वाली बात है कि एक लंबा चलने वाला ये प्रोसेस है। एसडी इज़ नॉट टेम्परेरी प्रोग्राम, ये कोई टेम्परेरी प्रोग्राम नहीं है कि जो 1-2 साल चलकर ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते कि हाँ आज पेड़ लगाए, ठीक है, लगाए फिर काट दिया, अब नहीं लगाएंगे भाई, 2 साल हमारा हम थक गए, 2 साल आराम करेंगे, फिर दोबारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का झंडा लहराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो एम करता है कि प्रोग्रेस चलती ही रहे, ठीक है। पॉलिसीज़ एंड एक्शन शुड प्रोवाइड परमानेंट बेनिफिट्स, इनकी पॉलिसीज़ और जो एक्शंस हैं वो परमानेंट हमेशा ही बेनिफिट देंगे। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना कोई नुकसान नहीं होता, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हालांकि ये थोड़ा मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी है, मतलब करना इसको काफ़ी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बेनिफिट ही हैं, नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। चाहे इसकी कोई भी पॉलिसी हो, एक्शंस हो, दे विल प्रोवाइड परमानेंट बेनिफिट्स। फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को बचाना इसका फोकस है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल अच्छी ये बात है कि सही बात है, अच्छी क्या है, सही बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है काफ़ी लिमिटेड हैं। देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स, इसीलिए एसडी प्रमोट करती है कंजर्वेशन को, कि आप कंजर्व कीजिए रिसोर्सेज को, बचाइए, रीयूज़ करें उन्हें, रिसाइकल करें और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का, इसीलिए वो रिसोर्सेज डिप्लीशन से बचाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हेल्प करती है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, और एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्यूचर जनरेशन्स जो है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, चाहे फूड का शॉर्टेज हो, एनर्जी का हो, या क्लीन एयर का हो। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। आप मन में सोचिए, हमने इतना पढ़ लिया, एसडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे इन्वायरमेंट को बचाएगी, गरीबी को कम करना इसका काम है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना काम है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाकर चलना, और लॉन्ग टाइम तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको पहाड़ मत बनाइए, ठीक है, याद कर लीजिए। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, उन्हीं 8 से 10 क्वेश्चन से आपका पेपर बन के आएगा। ये बार बार मैं बात कह रही हूँ, तो कोई रीज़न है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आज की क्लास में हम 2 या 3 ही क्वेश्चन को टैकल करेंगे ताकि लंबी क्लास ना हो जाए, ठीक है। बेसिकली आपको समझना नहीं है तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और या किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगी, या ये जो पीडीएफ है वो शेयर करूँगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है क्या और इसका क्या रोल है हेल्थ और सैनिटेशन के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी रेफर टू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज ही ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो पोल्यूशन को कम करे, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करे, बचा के रखे, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, प्रमोट करे, ठीक है। यही हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ होती है। देखो, ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज रेफर टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, reduce pollution, conserve natural resources, improve public health, promote sustainable development. These technologies are designed to minimize harmful impacts. ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई है ताकि ये जो हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन लाइफ पे या इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे कम कर सके, इसीलिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को बनाया गया, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, और हेल्थ और सैनिटेशन को देख के अगर हम चले कि इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो हम देखते क्या रोल है, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर। ग्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करती है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, रीन्यूएबल एनर्जी बनाता है, इको फ्रेंडली हेल्थ केयर सिस्टम है, हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। क्या? ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बार बार पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए द डिमांड फॉर सस्टेनेबल हेल्थ और सैनिटेशन सिस्टम जो है वो बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्रिएटिंग अ क्लीनर, और ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ताकि हम बना सके एक क्लीन, एक हेल्दी और एक सेफ इन्वायरमेंट फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजी है जो इन्वायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करे, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ करे, रीन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं उन्हें प्रमोट करे, वेस्ट और पोल्यूशन को कम करे, और सपोर्ट करे किसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आप देख रहे हो बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं, बस घूम घूम के वही पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, एक इंसान अगर सही है, अच्छा है, तो वही एक हेल्दी पर्सन है, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली ठीक रहे, ठीक है, और जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, मतलब बीमारी का ना होना, कोई पर्सन एक, मतलब एक, मैं मान लीजिए मैं ये एक है, इंसान है, ठीक है, ये दिमागी तौर से पागल है, मतलब पागल इन द सेंस कि पागल वाली बीमारी नहीं, बचपन से इसके दिमाग में कोई दिक्कत है, या मान लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बन गया इंसान ना।
चलो छोड़ो। अब ये इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये मेंटली ठीक नहीं है, तो क्या ये हेल्दी पर्सन है? नहीं है। ठीक है, तो यही ये लाइन बता रही है कि फिजिकली फिट हो कोई इंसान, मेंटली फिट हो और सोशली अगर तीनों तरीक़ों से फिट है, दैट मीन्स वो इंसान हेल्दी है। ठीक है, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन, अच्छी हेल्थ कब होगी? जब हमें साफ़ हवा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, एक प्रॉपर सैनिटेशन होगी, और सबसे मेन बात पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तब एक इंसान को कहा जाएगा कि भाई हाँ, इस इंसान की गुड हेल्थ हो सकती है, गुड हेल्थ हो सकती है। और उसके बाद में सैनिटेशन की बात करें तो सैनिटेशन क्या है? एक साफ़ सफाई रखना, अच्छे से मतलब साफ़ सफाई रखने को ही सैनिटेशन मान लो आप। ठीक, सैनिटेशन रेफर्स टू द कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड प्रिवेंट डिजीज़। सैनिटेशन में क्या आता है? सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्लीन टॉयलेट्स, ड्रेनेज सिस्टम सही हो, सीवेज ट्रीटमेंट अच्छा हो, पर्सनल हाइजीन हो। और पुअर सैनिटेशन होगा, उसकी वजह से बीमारियां आएगी। अब कोई आदमी 10 दिन नहीं नहाएगा तो भैया उससे इतनी बदबू आएगी ना तो उसको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे सैनिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसको किसकी ज़रूरत है? उसको सैनिटेशन की ज़रूरत है। ये स्लाइड्स को बीच बीच में पता नहीं क्या चुल मचती है, कहाँ गई वो? लेट मी चेक, कौन से स्लाइड पे थे हम? यहाँ। ठीक है, और पुअर सैनिटेशन हो तो उससे डिजीज़ हो जाती है, मतलब टाइफाइड हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, इन जैसी बीमारियां लग जाती है अगर पुअर सैनिटेशन हो। और ग्रीन टेक्नोलॉजी आर इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग, दोनों हेल्थ हो चाहे सैनिटेशन हो, इन्हें इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ के अंदर और सैनिटेशन के अंदर? तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजीज़, साफ़ पानी पीने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही आई है। एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कंजर्वेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और कंजर्वेशन के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, डिसैलिनेशन प्लांट्स है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ये जैसी टेक्नोलॉजीज़ जो है इनकी वजह से ये पानी को प्योरीफाई करता है। ठीक है, बेसिकली इनका काम होता है वाटर को प्योरीफाई करना, और वो पानी फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए चाहे यूज़ कर लो, चाहे किचन के अंदर काफ़ी होता है उस पानी का। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग ही हो रही है एक तरीके से देखी जाए तो। और बेनिफिट क्या है? रिड्यूसेस वाटर बोर्न डिजीज़, ये कोलेरा जैसी, डायरिया जैसी बीमारियों को कम करता है। बस ये एक स्लाइड में मेरे को दिक्कत हो रही है, कहाँ गई वो? हो गया ना ये? कहाँ गया? हाँ, वाटर बोर्न डिजीज़ को कम करता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देता है, ग्राउंड वाटर को बचाता है, और वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी को भी कम करता है। एग्जाम्पल, सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफाइज। अब जो सोलर, आपको पता है ना सोलर क्या है? इतना तो बेसिक है, सबको ही पता होगा। सोलर ये जो लगी होती है, जो सनलाइट से एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके वाटर प्यूरिफायर्स बनाए हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्लीन वाटर। गांव जहाँ पानी की कमी होती है ना, चाहे कोई रूरल एरिया हो या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पानी की कमी हो, ठीक है, वहाँ, या रिमोट एरियाज़ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ ये पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट को मैनेज करता है और रिसाइकल करता है। कैसे? इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कॉज पोल्यूशन। अगर वेस्ट डिस्पोजल अच्छा नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से 100% पोल्यूशन होगा और वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी। क्या है ये? ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प इन साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारी हेल्प करती है एक साइंटिफिक तरीके से वेस्ट की मैनेजमेंट में। अब अच्छा, आपको पता है, अब दिल्ली कोई गया होगा तो सबने देखा होगा कि जब दिल्ली में एंटर करते हो ना, बाहर बड़ा कचरे का पहाड़ सा लगा रहता है ना,
तो एक बार ना हम आ रहे थे, तो एक थोड़ा सा मतलब रास्ता गलत लिया गया, तो उसके पास एक कच्चा सा रास्ता है, वहाँ से हम निकले तो वहाँ मतलब काफ़ी मतलब शीशा हमने गाड़ी का डाउन कर दिया। वहाँ बस सिर्फ हमने 5 मिनट कार वगैरह चली, इतने में इतनी गंदी हवा, वहाँ की इतनी गंदी हवा, वहाँ मुझे इतना वहाँ पे गले में दर्द, खराश, खांसी, बुखार इतना हुआ वहाँ से आने के बाद। और सिर्फ वहाँ कितनी देर रहे, 5 मिनट, 5 मिनट में मुझे इतनी दिक्कत वहाँ हुई। तो यही है कि वेस्ट मैनेज, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ है ही नहीं, इतना वेस्ट लगा हुआ है वहाँ पे, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट नहीं हो रही, उसी की वजह से तो पोल्यूशन और बीमारियाँ फैल रही है। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है वो हेल्प करती है आपको वेस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि भैया दिल्ली छोड़ो उसे, आगे हम चलते हैं। मेथड्स देखते हैं कैसे होगा वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, पेपर और मेटल, कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट किया जाता है, उससे फिर वो फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है। ओपनली उसे डंप नहीं किया जाता, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन होती है वेस्ट से, गोबर गैस बनना, ठीक है, ये सब बायोगैस बनना। अब ये जो सीवेज प्लांट लगाते हैं यहाँ से लगभग मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, जो एज अ फ्यूल भी यूज़ की जाती है, एज अ फ्यूल भी यूज़ की जाती है। मेरा ये पेन भी आज सही नहीं चल रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट से एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इन्फेक्शन, जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसे रोकता है, फैलने से रोकता है। एयर और वाटर पोल्यूशन को कम करता है, बैड ओडर, बदबू और पेस्ट को कंट्रोल करता है, और क्लीनलीनेस को मेंटेन करता है, सफाई को बनाकर रखता है। क्या, अगर वेस्ट मैनेज हो जाएगा तो ये सब चीज़ें तो 100% होगी ना। इन्फेक्शन कम होएगा, एयर वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा, बैड ओडर कंट्रोल होगा, पेस्ट कंट्रोल होगी, सफाई मेंटेन होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटली उसको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैंडफिल वेस्ट जो है वो कम हो जाता है। मतलब लैंडफिल वेस्ट क्या है, जैसे दिल्ली में मैंने कहा कचरे का पहाड़ है, तो वो जो पहाड़ है अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट होगा, उससे इतना सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिक वो बायोगैस बनेगी या कुछ भी बनेगा, तो उससे 100% है कि वो ज़मीन पे तो नहीं होगा, वेस्ट ज़मीन पे तो नहीं पड़ा रहेगा, लैंड पे तो नहीं होगा ना। इससे लैंडफिल वेस्ट जो है उससे कम हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा। ग्रीन सैनिटेशन सिस्टम, इको फ्रेंडली सैनिटेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हाइजीन एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। ये जो इको फ्रेंडली ग्रीन सैनिटेशन सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है हाइजीन में और रिड्यूस करती है इन्वायरमेंटल डैमेज को। जैसे कि बायो टॉयलेट्स है, बायो टॉयलेट्स बेसिकली ऐसे एरिया में यूज़ होते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो, जैसे कि ज़्यादातर तो ये मेरे ख्याल से ट्रेन्स में भी यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। कंपोस्ट टॉयलेट्स, लो वाटर टॉयलेट, स्मार्ट सीवेज सिस्टम। इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज से, ओपन डिफेकेशन से, इम्प्रूव पब्लिक हाइजीन को इम्प्रूव करेगा और पानी को बचाएगा, ठीक है। सैनिटेशन इससे इम्प्रूव होती है। ग्रीन हॉस्पिटल और सस्टेनेबल हेल्थ केयर, ग्रीन हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कि ग्रीन हॉस्पिटल्स जो है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बनाए गए ताकि इन्वायरमेंट के डैमेज को कम कर सके। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होती है, सोलर पैनल ऊपर लगे होते हैं सभी पे, नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन होता है और पानी को कंजर्व करने का सिस्टम अच्छा होता है। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट होते हैं कि हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है पेशेंट्स के लिए, मेडिकल वेस्ट भी कम हो जाता है, कंजम्पशन जो होती है एनर्जी की, क्योंकि अगर सोलर लगी है तो जो कंजप्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की ऑटोमेटिकली कम होगी, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है वहाँ का। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का एडवांटेज क्या है, इन्वायरमेंटल एडवांटेज है। सबसे पहले तो हमने देखा पोल्यूशन 100% कम हो जाता है, रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होता है। देख रहे हो वही पॉइंट्स बार बार वही आ रहे हैं। प्रोटेक्शन होती है बायोडाइवर्सिटी की, हेल्थ में एडवांटेज आते हैं, बीमारियां कम हो जाती है, हाइजीन अच्छा होता है, एयर वाटर की क्वालिटी अच्छी होती है, मेंटली फिजिकली हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव होती है। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एनर्जी एफिशिएंस है, ठीक है। टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, अगर हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाना है तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स। सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और इंसेंटिव टाइम पर आके इंसेंटिव्स देने चाहिए, ठीक है।
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर पब्लिक अवेयरनेस करनी है, लोगों को बताना है, लोगों को जगाना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो कैंपेन्स किए जाने चाहिए, ठीक है, लोगों को बताया जाना चाहिए और ग्रीन एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट लाने चाहिए, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन शुड बी इनकरेज्ड। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतने ही इनोवेशन होंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, को स्ट्रेंथन होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करे, उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है हेल्थ और सैनिटेशन को इम्प्रूव करने में, और रिड्यूस करती है पोल्यूशन को, कंजर्व करती है रिसोर्सेज को, और हमें इंश्योर करती है क्लीन वाटर हो, हाइजीन प्रमोट करे, और सपोर्ट करती है सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम को। और ये सब चीज़ें मिलकर हेल्प करती है एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने में, जिसके अंदर बीमारियों का जो स्प्रेड है, डिजीज़ का, बीमारियों का जो फैलाव है वो कम हो। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ जो है वो काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है। देयरफॉर अडोप्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसीलिए आज के टाइम में ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना काफ़ी इसेंशियल है ताकि हम अचीव कर सकें क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इंश्योर कर सकें एक अच्छा फ्यूचर ह्यूमैनिटी के नाम पे। सरकार हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो, सिटीजन्स हो, इन सब को मिलकर, मैंने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है इसका, तो चाहे सरकार, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो, सिटीज़न हो, सबको मिलकर एक साथ आना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी को, ताकि एक क्लीन, एक हेल्दियर और एक सेफ़र सोसाइटी हम बना सकें, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लिए, मेरे को लगता है आज के लिए इतने काफ़ी हैं, और कल आपको मैं मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन करवा दूँगी, तो 5 हो जाएंगे आपके, और फिर 8 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन लास्ट है जिसमें मैं आपका ये पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। और आई अश्योर यू ऑल कि मेरी ही क्लास से क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार ही बात कह रही हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक करो, कमेंट करना आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा नहीं लगा उसके बारे में।